गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस अर्थात विमीय विश्लेषण। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशन क्या है अर्थात विमा क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो डायमेंशन हिंदी में इसे कहते हैं विमा। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन है कि the exponent of a base quantity that enters the expression of a physical quantity is called डायमेंशन। ठीक, तो ये डेफिनेशन है। और अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन का मतलब कि कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक, तो इसमें देखते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको हम पहले नोट कर लें। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अब ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अगर इनके हम यूनिट देखें तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, मास की है किलोग्राम, टाइम की है सेकेंड, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, टेम्परेचर की है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती कैंडिला, सीधी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। ठीक, अब देखते हैं डायमेंशन क्या होगी। तो लेंथ की डायमेंशन L, ठीक, लेंथ की डायमेंशन L। लेंथ वर्ड का पहला वर्ड L लिखा जाता है डायमेंशन में। मास का होता है m और टाइम का होता है t। ठीक, तो ये जो लेंथ, मास, टाइम 3 वर्ड है, इनके इसी पहले वर्ड को डायमेंशन के रूप में लिखते हैं। लेकिन बाकी जो है यहां से इलेक्ट्रिक करंट से ये चारों, इनकी यूनिट को डायमेंशन के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होगा? यहां से इसकी यूनिट लिखी जाती है A, और टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन, K, ठीक,
केल्विन या कहीं कहीं पर थीटा भी लिखा जाता है, तो केल्विन और थीटा दोनों होता है, ठीक। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला CD, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका मोल, तो MOL मोल, ठीक। ये CD जो है ये कहीं पूछा नहीं जाता जल्दी, और बाकी सभी तो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि अभी पूछा जाए डिस्टेंस का डायमेंशन पूछा जाए, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या मिलेगा। अब यहां पर ध्यान दें कि सेम यूनिट तो सेम डायमेंशन, ठीक। तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, ठीक, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी L, और डायमेंशन को इस बड़े वाले ब्रैकेट में हम बंद करते हैं। तो फिजिक्स में बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है डायमेंशन, और केमिस्ट्री में बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, जिसे हम सांद्रता कहते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी L। इसी तरह से अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी L। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको मीटर में मीजर कर सकते हैं, सभी की डायमेंशन L होगी। जैसे मान लीजिए रेडियस है, सरकमफ्रेंस है, ठीक। तो इस तरह से जितने भी होंगे जिसका यूनिट मीटर हो सकता है, उन सभी का डायमेंशन क्या होगा L होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि स्पीड का क्या होगा, ठीक, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। हमें निकालना है स्पीड की डायमेंशन। तो जब स्पीड की हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस की डायमेंशन अर्थात L, डिस्टेंस की डायमेंशन L, और टाइम अपॉन टाइम का डायमेंशन हो जाएगा T। तो ये हमें क्या मिल जाएगा LT-1, ठीक। T ऊपर जाएगा तो T-1। इसी तरह से यदि पूछा जाए कि वेलोसिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है L, तो ये होगा L अपॉन क्या होगा T। तो ये भी हमें क्या मिलेगा LT-1, ठीक। तो इस तरह से जिसकी यूनिट सेम होती है उसकी डायमेंशन भी सेम आती है, ठीक। और हम आगे देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन का निकालना हो, एक्सीलरेशन, ठीक। तो एक्सीलरेशन हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे त्वरण कहते हैं, ठीक। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो एक्सीलरेशन की जब हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी की डायमेंशन, अभी हमने निकाला था LT-1 अपॉन टाइम अर्थात T। तो ये हमें क्या मिल जाएगा LT-2, ये भी ऊपर जाएगा ना, तो LT-2, ठीक। तो यहां पर ध्यान देंगे
जितने भी टाइप के एक्सीलरेशन होंगे, जैसे रेडियल एक्सीलरेशन जिसे त्रिज्य त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मींस गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। तो इस तरह से रेखीय त्वरण मींस जितने भी टाइप के एक्सीलरेशन होंगे सभी की डायमेंशन सेम होती है। कहने का मतलब ये है कि all types of acceleration, ठीक, and deceleration, ठीक, या रिटार्डेशन, कुछ भी है द सेम डायमेंशन, ठीक। तो सभी की बीमा क्या होती है, सेम होती है, ठीक। अब हम लोग और आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फोर्स का हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशन, तो फोर्स F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। हम लोग पढ़े हैं फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ m अर्थात मास क्या होता है m, डायमेंशन ऑफ ए एक्सीलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था LT-2, तो क्या हो जाएगा ये m/L/T-2, ठीक। अब यहां पर भी ध्यान दें कि जितने टाइप के फोर्स हैं, ठीक, वो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ठीक, या पुलिंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स है, ठीक, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैज द सेम डायमेंशन, ठीक। तो ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जितने भी टाइप के फोर्स हैं, ठीक, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड टेंशन की भी डायमेंशन सेम होती है, ठीक, है द सेम डायमेंशन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए प्रेशर दे दिया जाए, प्रेशर, ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, दाब कहते हैं प्रेशर को। तो प्रेशर P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया मींस F अपॉन A। तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ A। डायमेंशन ऑफ F अभी हमने कैलकुलेट किया था m/T-2, और डायमेंशन ऑफ A मींस एरिया क्या हो जाएगा L इंटू L अर्थात L⁻², ठीक। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा m, एक L से एक L कैंसिल हो गया, L ऊपर गया तो L⁻⁻1 तो बचा T⁻², ठीक। तो ये आया प्रेशर का, ठीक। अब ध्यान दें कि प्रेशर की डायमेंशन, ठीक, ये और ऑल टाइप्स ऑफ मॉडुलाई, जितने भी टाइप्स मॉडुलाई हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप पढ़ते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मॉडुलाई, ठीक, इसकी डायमेंशन, इसी तरह से स्ट्रेस की डायमेंशन, ठीक, इन सभी की डायमेंशन सेम होती है, इसको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं वर्क की डायमेंशन। जैसे मान लीजिए कैलकुलेट करना होगा वर्क की डायमेंशन, तो वर्क W इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मींस F इंटू S,
आपने पढ़ा होगा। तो W की डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन अर्थात m माइनस 2 इंटू एस, यस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा l, तो ये हमें मिलेगा m और l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। ठीक, तो ये हो गया वर्क की डायमेंशन। यहां पर भी ध्यान दें कि डायमेंशन ऑफ वर्क ये इज इक्वल टू होता है ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितने भी टाइप की एनर्जी होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो जितने भी टाइप की एनर्जी होते हैं उनकी डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के सेम होती है। जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, तो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, मतलब जितने भी टाइप की एनर्जी होते हैं, हीट एनर्जी। लेकिन ध्यान दें कि हीट जब केवल दिया जाए तो उसकी डायमेंशन वर्क के बराबर होती है, लेकिन हीट में अभी अलग टाइप का, जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक हीट दिया गया विशिष्ट ऊष्मा, उसकी डायमेंशन वर्क के बराबर नहीं होती। ठीक, या लाइटेंट हीट दिया गया जिसका मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, तो उसकी भी डायमेंशन इसके वर्क के बराबर नहीं होती। तो हीट में ध्यान ये रखना है कि जब केवल हीट दिया जाएगा तो उसकी डायमेंशन वर्क के बराबर होगी, लेकिन अगर हीट में अलग अलग नाम दिया जाए, लाइटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट, तो इस तरह से तो उसकी डायमेंशन सेम नहीं होगी। ठीक, तो इस तरह से वर्क ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, इतना ही नहीं, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट या मोमेंट ऑफ कपल की इसकी डायमेंशन और सेम होती है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, इसे हम टॉर्क भी कहते हैं। ठीक, हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, और मोमेंट ऑफ कपल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो इन सभी की डायमेंशन सेम होती है। ठीक, और आगे देखते हैं, और आगे हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि जो कोई नंबर हो, अर्थात प्योर नंबर्स have no dimension, ठीक, कोई भी प्योर नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो नंबर्स हैं, जो अंक हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज having same dimension are dimensionless, कहने का मतलब ये है अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो भी डायमेंशन लेस होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम एंगल ले लें, ठीक, तो एंगल का मतलब होता है आर का पान रेडियस। ठीक, तो आर का मतलब क्या है चाप। तो अगर जैसे भी हम देखें इसको तो ये हो गया चाप। ठीक, तो चाप को भी मीटर में मेजर करेंगे, रेडियस को भी मीटर में मेजर करेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा डायमेंशन लेस मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो वो डायमेंशन लेस होगा। ठीक, बहुत सारे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्ट्रेन है, बहुत सारे हैं। और आगे हम देखते हैं, थर्ड देखते हैं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है,
मेट्रिक रेशियो, जैसे मान लीजिए साइन, कॉस, टेन, ये सारे जो है डायमेंशन लेस होते हैं। इसके अतिरिक्त पाई, ठीक, डायमेंशन लेस होता है। लॉग, इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक, थैंक यू।